आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत नामों को तब्दील करके तरक्की की नई इबारत रकम करने की जानिब गामजन है। एक इमारत की तब्दीली का शोर कम भी नहीं होता है कि दूसरी इमारत या मुकाम का नाम तब्दील कर दिया जाता है। बेरागढ़ का नाम बदलकर संत हिरदाराम नगर, कोलार का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, लालघाटी का नाम बदलकर महंत चंद्रमा दास त्यागी और हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया जा चुका है। हबीबगंज थाना और ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का शोर अभी जारी ही था कि वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भोपाल के तारीखी मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे किए जाने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि भोपाल के मिंटो हॉल की तामीर भोपाल रियासत की आखिरी खातून फरमा नरवा नवाब सुल्तान जहां बेगम के अहद में उस वक्त की गया था जब लॉर्ड मिंटो जनवरी 1910 में भोपाल में आए थे। लॉर्ड मिंटो ने इस इमारत में कयाम किया था। ये मिट्टी अपनी, ये पत्थर अपने, ये गिट्टी अपनी, ये चूना अपना, ये गारा अपना, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो। इस विधानसभा में, ये विधानसभा भवन, इस विधानसभा भवन में कई लोग बैठे थे। नया विधानसभा भवन बात, लेकिन जितने नाम मैंने बताए उनको पहुंचाने वाला कौन थे? जिनने ये नेता गढ़े, जिनने कार्यकर्ता बनाए, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में बट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मेहताब आलम, जिस तरीके से शिवराज सिंह ने कहा कि लोग अपने, मजदूर अपने, सब कुछ अपना, तो ऐसे में मिंटो नाम क्यों रखा गया? तो क्या इस चीज को सही माना जाए? नहीं, अगर सवाल सब कुछ अपने है तो जो नवाब भोपाल थे वो भी इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन है जी। उनके जरिए बनवाया गया था और लॉर्ड मिंटो भोपाल में आए थे तो उनके लिए था। और फिर भोपाल का हमीदिया कॉलेज जो सबसे पहले कायम किया गया था 1946 में, किसी बिल्डिंग में कायम किया गया था। और वहां पर एक दो नहीं, जानिसार अख्तर की बात करें, सफिया अख्तर की बात करें, या फिर जो है ज्ञानचंद जैन की बात करें, इस तरह के बड़े बड़े अदीब जो है इसी बिल्डिंग में उन्होंने तालीम दर्ज का सबक दिया है। और फिर मध्य प्रदेश जब 1956 में बना है तो उस वक्त सबसे पहली असेंबली जो कायम हुई इसी में कायम हुई और 2001 तक कायम रही। तो सवाल बुनियादी ये है कि क्या इमारतों के नाम तब्दील कर देने से जो उससे यहाँ पे सामाजिक तंजीमें जो सवाल उठा रही हैं, क्या उससे रियासत की तरक्की या आवाम की तरक्की हो जाएगी? अगर नाम तब्दील करना है कि जिस तरह से इस इमारत को गुलामी की निशानी से ताबीर किया गया, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे का मुल्क की आजादी में, मध्य प्रदेश की तरक्की में, भोपाल की तरक्की में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन तो हुकूमत उसको पेश करे। हुकूमत को नाम रखना है तो किसी नई इमारत का नाम तामीर करके रखे। जो तारीख में जो चीजें हैं, भोपाल नवाब की जिस तरह से मैंने बात की, तो भोपाल नवाब सुल्तान जहां की पैदाइश भी भोपाल में हुई, उनका इंतकाल भी भोपाल में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून चांसलर भी हो रही है और मुख्तलिफ मौजूआत पर 42 किताबें उन्होंने लिखी हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल लगातार कई मुकामात के नाम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, ऐसे में सियासी रंग भी बदलता जा रहा है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का।